दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स बड़े कमाल की चीज है। इसमें कब और कौन सा देश किसका दोस्त बन जाएगा या कब दुश्मन बन जाएगा, यह कहना नामुमकिन है। याद कीजिए कि पिछले हफ्ते ही हम भारतीय इस बात के लिए अमेरिका से नाराज थे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत के दवा निर्यात पर असर पड़ेगा। सब यही पूछ रहे थे कि जो दवाइयां अमेरिका जाती थीं, अब एकदम उनके लिए नया बाजार कैसे ढूंढ पाएंगे। और आज ये खबर आ रही है कि इस सारी परेशानी का हल चीन ने दे दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि चीन ने भारत से साफ कह दिया है कि भारतीय दवा कंपनियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक जो चीन भारतीय दवाइयों के आयात पर 30% टैक्स लेता था, अब वो उसे घटाकर 0% करने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय फार्मा उद्योग जो पिछले एक हफ्ते से ट्रंप के 100% टैरिफ से सदमे में था, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि ट्रंप के 100% टैरिफ का असर पूरी तरह से भारत के फार्मा सेक्टर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100% उन प्रोडक्ट्स पर हैं जो कि ब्रांडेड या पेटेंटेड हैं। भारत ज्यादातर जेनेरिक दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी असर तो थोड़ा बहुत पड़ने ही वाला था। दरअसल पिछले 2-3 महीने से जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया के देशों के खिलाफ टैरिफ लगाना शुरू किया है, तब से पूरी दुनिया के सभी देश अपने लिए नई रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इस सारी रणनीति को लीड कर रहे हैं रूस, चीन और भारत। एशिया के ये तीनों देश अब समझ चुके हैं कि पिछले 4 सालों में जब तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका से व्यापार करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार ट्रंप देशों के नेताओं के साथ कर रहे हैं, वो इन देशों के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचा रहे हैं। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के छोटे छोटे देश ही नहीं, बड़े बड़े देश, यहां तक कि खुद अमेरिका के दोस्त कहे जाने वाले देश भी अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में भारत, चीन और रूस ने आपस में संबंधों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसीलिए ऐसे ऐसे सेक्टर जिनके लिए भारत पिछले 15 सालों से चीन पर दबाव डाल रहा था और चीन उन सेक्टर्स में भारत को निवेश के लिए टालता जा रहा था, 2 ऐसे सेक्टर्स में एक फार्मा सेक्टर था और एक आईटी। भारत ने खास तौर पर इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय निवेश के लिए चीन से कई बार बात की थी, लेकिन चीन जानता है कि ये दोनों सेक्टर भारत के सबसे मजबूत कड़ी हैं और इसीलिए इनका निवेश वो टालता रहा। लेकिन पिछले 3 महीने से चीन के व्यवहार में काफी बदलाव आया है। इससे पहले भारत ने चीन को जुलाई में 5 लाख बैरल तेल भी सप्लाई किया था। यह बात तब की है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनी नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि नायरा एनर्जी में रूस का भी हिस्सा है। लेकिन अब आपका सवाल या यूं कहें कि डर होगा कि चीन ने भारत के साथ पिछले 78 सालों से धोखा ही किया है। भारत चीन बॉर्डर पर चीन के साथ अभी तक जो स्टैंड ऑफ था, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, सारी इंफॉर्मेशन दी, तो क्या चीन पर भारत भरोसा कर सकता है? तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में 2 देशों के बीच भरोसे जैसा कुछ भी नहीं होता। जो होता है वो है एक हाथ लेना और दूसरे हाथ देना। दुनिया को कोई भी देश किसी दूसरे देश पर भरोसा नहीं करता, और जो पूरी तरह से भरोसा करते हैं उनका वही हाल होता है जो आजकल यूरोपीय देशों का हो रहा है, जिसने अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। और वैसे भी हमें भरोसा करना ही क्यों है? अगर चीन सीमा पर कोई दुस्साहस करता है तो भारतीय सेना तैयार है। भारतीय सेना के हथियार सीमा पर से हटे नहीं है। चीन अरुणाचल पर बयान देता है तो भारत तिब्बत का मुद्दा उठाता है, दलाई लामा का सम्मान करता है। और चीन पर पूरा भरोसा तो खुद रूस भी नहीं करता, जो कि फिलहाल में चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रूस भी अपने सबसे पुराने शहरों में से एक व्लादिवोस्तोक पर चीनी दावे से नाराज रहता है। तो अलर्ट हमें रहना है, लेकिन व्यापार भी करते रहना है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि भारत चीन से $100 बिलियन से भी ज्यादा का आयात करता है, जबकि भारत का निर्यात 2024 में लगभग $16.25 बिलियन था। उम्मीद है कि 2025 में यह बढ़कर लगभग $17 बिलियन हो जाएगा, और इसीलिए हमें चीन के साथ व्यापार करते रहना चाहिए।